जब कोई कंडक्टर हम लेते हैं, कोई कंडक्टर अगर लिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स पैदा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज किसके लिए करते हैं हम? फोर्स लेने के लिए, और फोर्स से हमारे काम होंगे। तो मैं लेटस से कि एक कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला, ये मैंने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। ठीक है, और ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस। तो जाहिर सी बात है ये कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस होगी। ठीक है, और ये वाली कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। लेट अस से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरफ को है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को यहां से क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इस वायर में चार्ज को चलाया। चार्ज चल सकता है, अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस दें तो चार्ज क्या गेन कर लेगा? एनर्जी गेन करेगा, और उससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस जैसे लगाएंगे तो करंट का फ्लो होगा, चार्ज को फोर्स मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर तो लेट अस से कि ई जो है इसका एलिमेंट्री चार्ज है, सबसे छोटा, और ये चार्ज लेट अस सपोज मूव कर रहा है इस तरफ को। चार्ज किस तरफ को मूव कर रहा है? लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो करंट का फ्लो जो है, किसका? करंट का फ्लो ये किस तरफ को होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो करंट ऐसे गया, तो ये डायरेक्शन आ गई करंट की। ठीक हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चलेगा, और कंडक्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी रहेगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। इसे हम v के नाम से जानते हैं, ऐसे vd लिखते हैं। ठीक है, बुक को फॉलो करके चलेंगे तो v जो है ये वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की इस तरफ को चलने की। अब ऐसे इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, कि जैसे ये कंडक्टर लिया, इतने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड दिया, करंट बना, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो हर एक चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या गेन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन चला, v वेलोसिटी से चला, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला, तो उसमें क्या पैदा हो गया? फोर्स। और इस फोर्स को किससे लेते हैं बेटा? या तो थंब रूल से ले सकते हैं, इसे कर्ल रूल भी कहते हैं, थंब रूल एज वेल एज कर्ल रूल, और दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जो है ये यूज करते हैं हम फोर्स को कैलकुलेट करने में। राइट भी है, लेफ्ट भी है, अभी लेफ्ट की बात करेंगे। लेफ्ट में क्या करते हैं? फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल फिंगर सी फॉर करंट। करंट होगा तो वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी भी इससे ले सकते हैं और करंट भी इससे ले सकते हैं। एट दिस इज कॉल्ड फोर फिंगर। फोर कम आउट फ्रॉम लेटर एफ फॉर फील्ड, एंड थंब इज कॉल्ड फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और वेलोसिटी, करंट और वेलोसिटी बोथ आर प्लेस्ड इन perpendicular direction so that we are able to calculate the maximum force. अब इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब चलेंगे, एंड आई डोंट नो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन दिस कंडक्टर। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मुझे इसका क्या पता है बच्चों? मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी। वी कैन कैलकुलेट द लेंथ। इस कंडक्टर की लेंथ में ले सकता हूं, पर अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मैं नहीं ले सकता, तो आइडिया ही नहीं है। तो मैं इसमें एक मेथड लगाऊंगा यूनिफॉर्मिटी का, कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो कभी भी कोई मैं वॉल्यूम काटूं, क्योंकि इसमें वो अंदर बैठे हैं, एंड एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस दे हैव सर्टेन वॉल्यूम। तो जितने भी यहां पर इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने क्या गेन किया हुआ है? वॉल्यूम। तो मैं यहां पर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेता हूं, इतना सा, एंड लेट अस से इसकी लेंथ कितनी ले लेता हूं? dl। कितनी लेंथ?
डीएल। डीएल कौन सी लेंथ है? एलिमेंट्री लेंथ। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में काटता हूं, यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं लेट, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ, लेट एन बी द, क्या है बच्चों ये, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो छोटा सा मैंने पोर्शन काटा, मैं इसको ले लूंगा। ये बेटा, ये मैं छोटा सा क्यों काट रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या करना है बेटा कि हर एक पोर्शन की क्या करनी है, फोर्स लेनी है। तो जो फोर्स मैंने हर पोर्शन की लेनी है यूनिट वॉल्यूम को लेते हुए, तो मुझे लास्ट में उसका क्या करना है, सम अप। और सम अप के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का। इसलिए मैं छोटा पोर्शन लूंगा, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा उसको सम अप करने के लिए। ठीक है, एन क्या माना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम बना, ये जो वॉल्यूम बना दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? ये एन ई, नहीं देखो ना, नंबर चाहिए मुझे। एन का मतलब क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी सबसे छोटा जब मैं वॉल्यूम ले सकता हूं, मुझे इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन बैठे तो इसका वॉल्यूम चाहिए ना, इट इज अ सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पर पाई आर स्क्वायर की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं यहां पे ये बोलता हूं कि ये रहा इसका एरिया। क्या रहा इसका, ये जहां से ये निकलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोटेड बाय ए, एंड लेंथ इज डीएल। सो एरिया इनटू हाइट, इट इज अगेन कॉल्ड वॉल्यूम। किसी का भी वॉल्यूम हो, तो एन आ गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए के साथ डीएल कर दिया, तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला। ठीक है, लेंथ कितनी ले ली इसकी, डीएल। ओके, तो नाउ चार्ज इन दिस वॉल्यूम, क्या होगा बेटा चार्ज इन दिस वॉल्यूम? शाबाश, एक का चार्ज कितना है, ई, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही है ना, इन्हीं की तो काउंटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन आ गया एन ए डी है, समझ आ गया? ये चार्ज किसके पास है, ये है टोटल चार्ज जो इसके अंदर बैठा हुआ। मुझे तो सारे कंडक्टर का लेना है, तो पहले मैं छोटे का ले लेता हूं। सो लेट फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी लगेगी, इसका नाम है स्मॉल एफ से लिख लेता हूं। स्मॉल एफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए? कितनी होगी, लॉरेंज ने बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। करंट ये लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो मैं इसको किसकी डायरेक्शन में रखूंगा, करंट की। किस में रखूंगा, करंट की डायरेक्शन में। और अगर मैं करंट को नहीं लेता हूं, वेलोसिटी को लेता हूं, ठीक है, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव, तो लास्ट में नेगेटिव जो है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे ले लेता हूं मैं, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, ये है ना बेटा करंट। ऐसे करंट ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, ऊपर को है कि नहीं। तो फोर्स किस तरफ को आई, अंदर को। ये देखो मेरी तरफ को नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो डायरेक्शन कौन सी बनेगी फिर, अपोजिट। ये आई ना अंदर को, तो ये कौन सी बनेगी, बाहर वाली बनेगी ना, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण। तो ये कंडक्टर जो है इतने पोर्शन का, जब इसमें करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगी, जैसे ये है, ठीक है, तो ये कंडक्टर हिलेगा। किस तरफ को हिलेगा, इस तरफ को। करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी,
तो ये कंडक्टर ऐसे हिलेगा, समझ आए, ऐसे हिलेगा। तो ये क्यों हिला, क्योंकि इसने फोर्स चेंज किया। तो ये फोर्स कितने के बराबर, माइनस ई वी क्रॉस बी। अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा हुआ, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। ये कौन सी फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है। वी कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ में। तो लेट फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सो फोर्स ऑन स्मॉल वॉल्यूम, फोर्स स्मॉल वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन पर कितनी रही, उसका नाम मैंने लिख दिया स्मॉल डी एफ। ये स्मॉल डी एफ एम मतलब स्मॉल मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स किसके बराबर होगी, कितने इलेक्ट्रॉन। ये वाला किस पोर्शन का है बेटा, स्मॉल वॉल्यूम कौन सा है, एडीएल। डीएल तो लेंथ है। इतने हिस्से पर जो फोर्स लगेगी, इतने हिस्से पर बाहर को निकलने वाली, वो किसके बराबर होगी, जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को मिलेगी। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एन ई ए डी एल, यही नहीं है, यही है ना। ऐसे ये है नंबर, ई नहीं आएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है ना नंबर, ई नहीं आएगा, ये है नंबर। ये अगर नंबर है तो इन नंबर को ही क्या मिल रही है, फोर्स मिल रही है, मिल रही है कि नहीं। तो फोर्स कितनी मिल रही है, ये बेटा सारे नंबर है ना, ये एक की फोर्स है। ऐसे ही कितनों को मिलेगी फोर्स, जो इसके अंदर सारे, समझ आए। और एफ एम को मैं अगर यहां पुट करूं तो ये क्या बना, एन ए डी एल माइनस ई वी क्रॉस बी। बताओ बच्चों, ठीक है ये, ठीक है। इसको मैं आगे लिख देता हूं, माइनस एन ई ए डी एल वी क्रॉस बी डी एफ एम। समझ आ गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर पढ़ी आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ये छोटे से पोर्शन को ले रहे हैं तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, देखो ये लिया ना पोर्शन, तो डिस्प्लेसमेंट यहां किया ना ओरिजिन, तो किस तरफ को, आगे को हुई डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी किस तरफ को ले रहे हैं, पीछे को ले रहे हैं कि नहीं। तो मैं v का नाम लिख दूंगा माइनस डी एल ओवर डी टी। बताओ बच्चों समझ आए, ये पता लगा कैसे आया ये डी एल आगे को। तो ये वाला जो v है यहां से ये क्या बन जाएगा, माइनस एन ई ए डी एल, और अंदर क्या आ गया डी एल क्रॉस v, और साइन कौन सा था माइनस। ये माइनस बाहर आकर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये क्या बना, एन ई ए डी एल अपॉन डी टी आएगा ना बेटा, डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। इस डी टी को मैं क्या करता हूं ना बेटा, बाहर निकाल देता हूं। कॉमन नहीं निकलेगा, ये कॉमन क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस होता तब कॉमन आता। और अंदर क्या बचा, डी एल क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड डी एफ। ये समझ आया। अब सोचो जरा, ई क्या है, एक का चार्ज, एन ए डी एल क्या है, नंबर, वॉल्यूम थोड़ी है। ये है वॉल्यूम, एडीएल है वॉल्यूम, और एन क्या है, नंबर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम का यूनिट कटा, तो यहां पर क्या बचा, नंबर। एन एडीएल इज अ नंबर एंड ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इतने हिस्से में कितना चार्ज बना, Q इज इक्वल टू एन ई। अरे यही पढ़ा है। अगर ये छोटा सा पोर्शन है तो इस हिस्से में चार्ज कितना बना, डी क्यू बना। किसके बराबर बेटा, एन ई ए डी एल बना। तो यहां पर अगर मैं डी एफ को लिखूं तो डी एफ क्या बना, डी क्यू ओवर डी टी इंटू डी एल क्रॉस बी। बताओ बच्चों, इस पूरे का नाम क्या बना, डी क्यू, और नीचे क्या है डी टी। जब रेशो में हम
कोई क्वांटिटी लेते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो इस dq अपॉन dt का नाम हमने क्या पढ़ा है? फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम इज कॉल्ड करंट। साथ में क्या आ गया? dl क्रॉस b। ये बनी हमारे पास स्मॉल फोर्स। मुझे कितनी फोर्स चाहिए? इस पूरे कंडक्टर की चाहिए, तो पूरे कंडक्टर के लिए क्या करूंगा? इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। फॉर टोटल फोर्स इंटीग्रेटिंग इट विद लिमिट, क्या लिमिट सेट करेंगे बेटा? 0 टू L। ये जो है dl का नाम, यही है ना चेंज। मैं इसके क्रॉस को नहीं हटाऊंगा, तो dfm का नाम क्या बन जाएगा बेटा? fm बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये मुझे कौन दे रहा है? ये क्वांटिटी दे रही है ना मुझे, तो ये क्वांटिटी अगर टोटल होगी तो ये तो टोटल ही है। इसका नाम है, इसका नाम फोर्स, ठीक है। तो कई बार लिख क्या देते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड नहीं है, ये किस साइड है? एक ही साइड है, ठीक है। और उसको हमने ये माना होगा। सो एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L I dl क्रॉस b। समझ गए? ये जहां जहां है वहीं रखेंगे, I बाहर आ जाएगा, dl का नाम क्या बन जाएगा? L, लोअर लिमिट 0 अपर L, तो ये बन गया फिर Fm इज इक्वल टू I L क्रॉस b। बताओ बच्चों, समझ आया? ये फोर्स पैदा होगी, ये बेटा इसको किस तरफ को धकेलेगी? किस तरफ को खींचेगी? बाहर। किस तरफ को खींचेगी? और ये डायरेक्शन जो जेड है ये किस तरफ की है? बाहर की तो है ये अगर मैं इसको नहीं ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ये आगे डायरेक्शन फोर्स की, तो ये कंडक्टर इस तरह से बाहर की तरफ को खींचेगा। समझ आ गया? तो आपसे क्या पूछा था कि कंडक्टर में जब भी करंट का फ्लो होता है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है तो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर किस तरफ को फोर्स गेन करता है और कितनी गेन करता है? तो कितनी, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ बड़ी, फोर्स भी बड़ी। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, फोर्स बड़ी। करंट ज्यादा, तब भी फोर्स ज्यादा। क्या ये कंसेप्ट समझ आए? समझ आए? क्या था ये? पहले एक के लिए फोर्स, छोटे से पोर्शन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए फोर्स, इंटीग्रेशन टोटल।